ना कुछ सीखा है। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मैं आपको कुछ मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको कुछ यहाँ आकर कुछ मनन चिंतन करने के लिए संदेश दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। परंतु इन सब से मैं भी कुछ सीखकर जाने वाला हूं। मेरे मित्र दिलीप वेदकेकर से मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो बहुत देर तक भाषण करे, बहुत देर तक वो कुछ हमको बौद्धिक सुनाए, क्योंकि बचपन से मैं दिलीप का भाषण सुनता आया हूं। वो और मैं, हम दोनों गोवा के हैं और गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम साथ में करते थे। लगभग एक ही साथ हम दोनों प्रचारक ने किया होगा और उन्होंने जो भी मार्गदर्शन इतने वर्षों से हम सबको किया है, उसका निश्चित रूप से अनुभव लेकर हमको आगे मार्गक्रमण करने की जरूरत है। आज इस परिसर में, सुंदर से परिसर में हम सब बैठे हैं। इस परिसर का महत्व यह है कि एक कोई, जैसे कि बताया अभी अपने सम्राट जी ने, या उसके पूर्व या उसके हमारे हाथ में जो ब्रोशर है उसमें भी लिखा हुआ है, कहीं से एक विषय लेकर यहाँ पर फिर से भारत में आते हैं और मेरे प्रदेश में जाकर, मेरे गांव में जाकर, रोसड़ा जैसे एक गांव में जाकर, वहां जाकर मुझे कुछ निर्माण करने की आवश्यकता है, इस विषय को लेकर यहाँ खुद को गढ़ लेते हैं। बहुत सारों के लोगों के साथ संपत्ति भी होती है, विचार भी होते हैं, परंतु उसको कृति रूप करना बहुत कम लोग करते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप महंतो की विशेषता यह रही, मुझे तो उनको मिलने का, उनसे बात करने का कभी सौभाग्य तो मिला ही नहीं, परंतु इस प्रदेश के गांव के अनेक लोगों को सौभाग्य मिला होगा और उन्होंने इस विषय को लेकर, शिक्षा अपने समाज की रीढ़ होती है, समाज का आईना होता है, शिक्षा अपने समाज की संस्कृति दिखाता है, इस विषय को लेकर डॉक्टर रामस्वरूप महतो ने जो विषय यहाँ शुरू कर दिया, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसका कोई और मिसाल नहीं मिल सकती। हम सबको एक देखकर आगे जाने की आवश्यकता है। और अभी हमको बताया गया कि पिछले वर्ष से यहाँ सैनिक विद्यालय भी शुरू हो गया है। इस देश के लिए जो भी आवश्यक है, इस देश के समाज के प्रगति के लिए जो भी जरूरी है, उसी के लिए ही काम करना बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बाकी बहुत कुछ करने वाले बहुत सारे होते हैं और इसलिए शिक्षा, इस विषय को लेकर जब हम काम करते हैं तो समाज में शिक्षा कहां तक पहुंचने की आवश्यकता थी, इस पर भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है यह संस्थान इस दिशा में जरूर प्रयास करता होगा। इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। जब शिक्षा, अभी यहां बताया गया, मैं यहां राज्यपाल बन के आ गया और मुझे राज्यपाल, मेरी घोषणा हो गई कि मुझे बिहार में जाना है, तभी से अनेक मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया। मैंने थोड़े प्रयास तो किए हैं, परंतु इस सब में आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। यहाँ बाहर से मैं जब यहाँ आता हूँ या किसी भाषण करने जाता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि बिहार की कितनी बड़ी यहाँ इसकी परंपरा है, इतिहास कितना बड़ा है,
और यहाँ से भगवान बुद्ध आए, यहाँ से भगवान महावीर आ गए, चाणक्य आ गए, आर्यभट्ट आ गए, सीता जी का जन्म स्थल यहाँ है, सब कुछ है। चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, सभी यहाँ है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहाँ था। सब इतिहास हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी यह है, आवश्यकता है, आज के तारीख में, आज के दिन में हम क्या करेंगे। आज सब इतिहास को लेकर हम कैसा आगे बढ़ेंगे, कहां जाने की सोचेंगे। मुझे बहुत बहुत दुख होता है हमेशा के लिए। कुछ दिन पूर्व मैं मदुरई गया था। वहां की कामराज यूनिवर्सिटी में मेरा एक भाषण था और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि अपने बिहार के लोग हैं, वहां है, विद्यार्थी हैं। वो मुझे मिले। सम्राट जी कह रहे थे कि वो मुंबई में गए थे, वहां बिहार के लोगों से मिले और उसी दिन, जिस दिन अपना बिहार दिवस होता है, उस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वहां के विद्यार्थियों का मुझे फोन आया था कि आप यहां हमको कुछ शुभ संदेश दे दीजिए। बिहार के विद्यार्थी मदुरई में है, बिहार के विद्यार्थी दिल्ली में है, बिहार के विद्यार्थी मुंबई में है, बिहार के विद्यार्थी गोवा में है। यहां से इतनी अपनी शिक्षा की बड़ी परंपरा है, इतिहास है। ऐसे अपने प्रदेश के सभी अपने युवा शक्ति को बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत क्या पड़ती है? हमारी कहां त्रुटियां हैं? हमने इस कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया? वैसे तो हम बहुत बार सुनते हैं, आज की इस मंच पर भी उसका उल्लेख हुआ कि 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और पूरा विश्व हमारे यहां देख रहा था कि इस देश की कुछ विशेषता है, इस संस्कृति की, यहाँ के आध्यात्मिक की एक विशेषता है और पूरा विश्व देख रहा था कि यहां से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु माफ कीजिए मुझे, अपने उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने इसके तहत कुछ किया नहीं जो करने की आवश्यकता थी। हमारी शिक्षा में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता थी। हम बार बार मैकॉले को दोष देते हैं, कितने वर्ष हमसे दोष देते रहेंगे? मैकॉले ने ऐसा किया, मैकॉले ने ये वहां गलत बातें की, ठीक है, की होगी उसने अपने विचार के अनुसार। लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं, हम अपने अनुसार यहाँ की शिक्षा की नीति करने के लिए सक्षम थे। क्यों नहीं किया हमने? कहां गलतियां की हमने? दुर्भाग्य यह था कि हमने यहाँ कुछ सीख देने के बजाय विश्व के बाकी के लोगों की इकोनॉमी हो, उनकी शिक्षा हो, उनके प्रयास हो, उसकी ओर देखने का हमने यह सिलसिला शुरू किया।